गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षा संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर तर्क शक्ति में हम निरंतर पैटर्न श्रृंखला के बारे में सीखेंगे। आज ये श्रृंखला क्या होती है? ये अक्षरों की एक पूरी श्रृंखला होगी या फिर उसका एक खंड होगा और उसके कुछ अक्षर नहीं दिए होंगे, उनकी जगह खाली स्थान दी होगी और उन रिक्त स्थानों को हम विकल्प के अक्षर समूहों द्वारा पूरा करना होगा। इसके लिए जो हमें नीचे जो दिए होंगे विकल्प, उनमें से किसके अक्षर सही बैठे हैं ये पता लगाना होगा। जैसे उदाहरण है, खाली जगह हैं 2, उसके बाद ए बी ए, फिर 2 खाली जगह हैं, फिर बी ए खाली जगह ए बी। इसके लिए नीचे विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन हम पहले विकल्प नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे जो हमारे पास अक्षर हैं वो हैं कितने। तो खाली जगहों को मिला के 12 जगह हमारे पास हैं, जिनमें से हमें 5 जगह भरनी है। तो हम इसको देखेंगे कि हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हम इन्हें 4-4 के जोड़े बना सकते हैं या तो 3-3 के। हमने 4-4 के जोड़े बना लिए यहाँ पे, है ना। देखिए 4-4 के जोड़े हमने बनाए हैं। अब जैसे ही हमने 4-4 के जोड़े बनाए तो हमने देखा पहले नंबर पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो शुरुआत का पहला नंबर जो खाली है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। फिर हमने देखा दूसरा नंबर तो खाली, उसे छोड़ो, तीसरे नंबर पे देखिए ए आ रहा है ना। तो जहाँ तीसरा नंबर खाली देखा हमने, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए भर देंगे। अब देखिए दूसरा नंबर खाली है, लेकिन चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ए के बाद बी आ रहा है, तो इस ए के बाद भी हमें क्या लगाना होगा, बी लगाना होगा। तो हमारा ये बन गया ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी की ये श्रृंखला बन गई। तो जो खाली जगह में हमने भरी वो क्या भरी, ए बी, और यहाँ भरी बी ए और बी। तो हमारा यही आंसर हो गया, ए बी बी ए बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खाली जगह है एस टी टी खाली जगह, टी टी खाली जगह, टी टी एस खाली जगह। इसमें भी हम वही करेंगे, पहले हम गिनेंगे कितने अक्षर हैं। तो हमने देखा 12 अक्षर हैं। अब इन 12 अक्षर को या तो हम 3-3 के ग्रुप में बांट सकते हैं या तो 4-4 के ग्रुप में बांट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें 3-3 के ग्रुप में हमने बांट लिया। तो बच्चों हमने देखा दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे लिखा है एस, और जहाँ पे खाली जगह है दूसरे नंबर की वहाँ पे भी हम एस लिख देंगे। तीसरे नंबर पे टी लिखा हुआ है, लास्ट में एक तीसरा नंबर खाली है, वहाँ पे भी टी लिख देंगे। और पहले नंबर पे टी है और पहले नंबर जहाँ खाली है वहाँ पे भी हम टी लिख देंगे। तो हमारा आंसर आता है टी एस एस टी। तो बच्चों इस तरीके से हम ये सवाल हल कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ हम लोग। अगला सवाल है सी खाली जगह डी सी, फिर खाली जगह डी सी खाली जगह डी। इसके ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, लेकिन हम ऑप्शनों को शुरुआत में नहीं देखेंगे, हम सीधे ये देखेंगे कितने ये अक्षर लिखे हुए हैं। तो अक्षर हमने देखे कि 9 लिखे हुए हैं, जिनमें से 3 जगह हमें भरनी है। तो हम इसके 3-3 के ग्रुप बना लेते हैं। हमने 3-3 के ग्रुप बनाए और हमने देखा कि जो तीनों जो खाली जगह हैं वो दूसरे नंबर की हैं। तो हम दूसरे नंबर पे क्या भरें, ये हमें अब आंसर देख के पता करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ तीनों जगह एक ही जैसा अक्षर आएगा और वो है डी। तो इसका डी आंसर सही है, क्योंकि उसमें ही तीनों ऑप्शन डी लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। बी सी खाली जगह बी खाली जगह सी खाली जगह बी खाली जगह सी सी बी। ये हमारा अगला प्रश्न है। हमने देखा कि 12 अक्षर हैं इसमें, तो हम फिर से इसे या तो 3 भागों में बांटेंगे या तो 4 भागों में बांटेंगे। तो हमने देखा इसको हम 3-3 करते हुए बांट लेते हैं। और पहला अक्षर देखा कि शुरुआत के पहले अक्षर में बी लिखा हुआ है और लास्ट के में सी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम इसे 3 अक्षरों में नहीं बांटेंगे, 4-4 अक्षरों में बांटेंगे। जब हमने 4-4 अक्षरों में बांटा तो हमने देखा पहले अक्षर में पहली जगह तो बी लिखा है, 2 खाली हैं और उन पे भी हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। फिर आगे देखा 2 नंबर पे सी लिखा हुआ है और तीनों में सी लिखा, कहीं खाली ही नहीं है। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरे नंबर में देखिए लास्ट में सी लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ तीसरा नंबर खाली है वहाँ पे भी सी लिख देंगे। और चौथे नंबर पे देखिए बी लिखा हुआ ही है। तो आंसर क्या आया, सी बी सी बी। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी एफ ई खाली जगह आई जी खाली जगह ई आई आई खाली जगह एफ ई आई
खाली जगह जी एफ खाली जगह आई आई। तो हम देखते हैं ये 20 अक्षर हैं, तो इन्हें 4 या 5 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में बांटने पे हमने देखा कि पहली सीरीज जो है वो जी से शुरू हो रही है, दूसरी आई से, तो ये तो गलत हो गया। तो हम इन्हें 5-5 के ग्रुप में बांटेंगे। 5-5 के ग्रुप में बांटने पे देखेंगे, पहले नंबर पे देखिए जी लिखा हुआ है, एक पहला नंबर खाली है, वहाँ पे भी हम जी लिख देंगे। दूसरे नंबर पे एफ लिखा हुआ है, एक में जहाँ खाली है वहाँ पे भी हम एफ लिख देंगे। तीसरे नंबर पे ई लिखा है, लास्ट में 3 नंबर खाली है, वहाँ पे भी ई लिख देंगे। 4 नंबर देखिए हमारा खाली है शुरुआत में, उसमें आई लिख देंगे। 5वें नंबर पे देखिए सब जगह आई पहले से ही लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आया आई एफ जी आई ई। यह इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है ए खाली जगह बी बी सी खाली जगह ए ए बी खाली जगह सी सी ए खाली जगह बी बी सी सी। तो देखिए 18 अक्षर हैं और 18 अक्षर को हम 3 या 6 के अक्षरों के ग्रुप में बांट सकते हैं। तो हम 3-3 के ग्रुप में जब हम बांटते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 तरीके की सीरीज बन रही हैं। कितने तरीके की? 2 तरीके की। बच्चों यहाँ पे पहला, तीसरा और 5वां जो ग्रुप बना है वो बना है ए ए बी के हिसाब से। तो पहले ग्रुप में जो खाली जगह है उसमें ए आ जाएगा और 5वें में जो खाली जगह है उसमें भी ए आ जाएगा। फिर दूसरा, चौथा, छठा जो ग्रुप है वो बी सी सी के हिसाब से बना है, तो दूसरे ग्रुप में सी आ जाएगा और चौथे ग्रुप में बी आ जाएगा। तो हमारा जो खाली जगह भरी गई वो कैसे भरी गई? ए सी बी ए से भरी गई है ना। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बच्चों निरंतर पैटर्न सीरीज हल करने के ये कुछ तरीके थे, कुछ उदाहरण हमने आपको आज कराए। ऐसे ही वीडियो लेके हम आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।